हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। यह 2 सोने की अंगूठियाँ किस लिए? नेहा जी ने अपनी बहू निधि से पूछा। एक सिया दीदी के लिए और दूसरी निधि आगे कुछ बोल पाती, बीच में ही नेहा जी बोल पड़ी। दूसरी किसके लिए? दूसरी अंगूठी रीता के लिए, निधि बोली। रीता का नाम सुनते ही नेहा जी की सांस जैसे हलक में अटक गई। हो पागल हो गई हो क्या बहू? भला सोना कोई काम वाली को देता है? नेहा जी बोली। निधि अपने पति गौरव के साथ पहली बेटी होने की खुशी में होने वाले समारोह में ननन को देने के लिए उपहार लेकर आई थी। गौरव अपने पिता के साथ बिजनेस करता था, लेकिन बिजनेस में आई लगातार गिरावट को देखते हुए उसने दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला लिया। इस कारण से निधि और गौरव अपनी सरकारी नौकरी के चलते अपने परिवार से अलग दूसरे शहर में रहते थे। निधि की माँ का 2 साल पहले निधन हो चुका था। अब तुम मेरी बेटी की बराबरी काम वाली से करोगी। 200-500 की साड़ी ले आती, उसके लिए 10,000 की अंगूठी लाने की क्या ज़रूरत थी? नेहा जी बोली। ज़रूरत से ज़्यादा मेरा मन था उसे देने का। एक औरत के लिए गर्भ अवस्था एक खूबसूरत एहसास होता है। इसी दौरान रीता ही मेरा सहारा बनी, मेरे खाने पीने उठने बैठने का पूरा ध्यान रखा, एक बड़ी बहन की तरह। बड़े प्यार से खाना बनाया भी और खिलाया भी। निधि बोली। तो हमने भी तो उसके काम के बदले उसे मोटी तनख्वाह दी थी। नेहा जी बोली। जब मुझे अपनों के साथ की ज़रूरत थी तब अपने होकर भी आप या दीदी में से कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। तब रीता ने ही मेरा पूरा ध्यान रखा। बच्ची होने के बाद मैं 2 घड़ी आराम से खाना खा लूं, इसीलिए बच्ची को अपनी गोद में लिए खड़ी रहती। प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही मुझे समस्याएं होने लगी थी। पैरों में दर्द, अत्यधिक थकान, चक्कर आना, घबराहट महसूस होने लगती। आपको मदद के लिए बुलाया, लेकिन आप कोई न कोई बहाना कर टालती रही। आपने कहा मुझसे तो घर का काम होगा नहीं। ना आपने मुझे अपने पास बुलाया, इसीलिए मजबूर होकर रीता को खाना बनाने के लिए रखना पड़ा। मेरा 9वां महीना लगते ही समाज को दिखाने के लिए आप पापा जी तो आ गए, लेकिन मेहमान बनकर। डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर हमने सिया दीदी को भी मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि हमसे ना होगी भाभी की सेवा। उनकी शादी के समय पापा जी के बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। हालात ठीक नहीं थे।
तो भाभी ने अपने गहने उनको शादी में देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस भाभी के लिए उसके मन में इतना मैल था। ऐसे हालात में तो मैं रीता ने अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी निभाया। मैंने खाना खा लिया, यह सुनिश्चित करने के बाद ही वह घर जाती थी, मुझे कोई तकलीफ ना हो। इस कारण से उसने बेवजह की एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। सोने की अंगूठी देखकर मैं उसको प्रति अपना प्यार दर्शाना चाहती हूँ। माँ किसी को कुछ देने से एक अलग ही सुकून मिलता है, निधि बोली। निधि के तर्क के आगे नेहा जी कुछ बोल नहीं पाई। बच्चे के नामकरण के दिन निधि की ननद सिया बुआ होने का हक जताने आ गई। रीता सुंदर सी फ्रॉक और चांदी की पायल बच्चे के लिए लेकर आई। भाभी, यह फ्रॉक मैंने बनाई है, पहनाएंगी ना गुड़िया को? रीता बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने इतने दिल से बनाई है। तुम्हारी सेवा अपनेपन के कारण तो मैं इतनी प्यारी स्वस्थ गुड़िया को जन्म दिया। यह लो रीता, बड़ी बुआ का भी तो नेक बनता है। निधि ने सोने की अंगूठी से प्यार से रीता को देते हुए कहा। भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें गुड़िया की बुआ कह दिया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। रीता बोली। तुमने बच्ची के जन्म के वक्त अपना रिश्ता निभाया, तो अब बड़ी बुआ बनने का नेक तो बनता है। तभी गौरव आया और रीता से कहता है, निधि ठीक कह रही है, अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ होते हैं। रीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी निधि बोली, अभी फ़ोटो खिंचवानी बाकी है, मुस्कुराओ वरना फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं।